क्या आप भी ऐसे इंसान हो जो अपनी करंट लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, बहुत ज़्यादा वाइन करते हो, बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते रहते हो कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में ऐसा ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ में इतना ख़राब, बहुत सैड मेरी लाइफ है। अगर आप भी ऐसे इंसान हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखो यार, एक जो कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो भी वन ऑन वन सेशंस लेते हैं उनके बीच में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। पता है वो क्या होती है? वो ये होती है कि दे कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर करंट सिचुएशन सो मच, उनका अटेंशन उनकी करंट 3D पे से हटता ही नहीं है। लाइक आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी 3D रियलिटी, मतलब जो आंखों से दिख रहा है उस इंसान को, उसी पे ज़्यादा भरोसा करता है। एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअली अवेकेंड है वो ऐसा नहीं करता है, वो अपनी रियलिटी को चेंज करता है थ्रू हिज माइंड। बट जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जो एक लेमैन इंसान होता है, उसमें ये कमी होती है कि वो अपनी 3D को इतना ज़्यादा रियल मान के उसको ही परसिस्ट करता रहता है कि दिस इज़ माई करंट रियलिटी, दिस इज़ माई करंट रियलिटी, और मुझे ये कहीं से भी चेंज होती हुई नहीं दिख रही है। वो बोलना बंद ही नहीं कर पाता है कि उसकी रियलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आप बोलोगे मेरी रियलिटी डिफ़िकल्ट है तभी तो मैं डिफ़िकल्ट बोल रही हूँ उसको, या तभी तो मैं डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ उसको। आई नो कि आपकी रियलिटी डिफ़िकल्ट आपको दिख रही है, बट अगर आप मैनिफेस्टेशन स्पेस में आ चुके हो, सो अगर आपको कोई कोच या फिर किसी वीडियो में आपको ये बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू चेंज योर करंट रियलिटी यू हैव टू स्टॉप सेइंग एंड टॉकिंग अबाउट योर करंट रियलिटी, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ डिफरेंट लाइफ। और एक कोच अगर आपको बोल रहा है कि आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी करंट लाइफ के बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा। अगर कोच आपका ऐसा बोल रहा है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं अपनी करंट लाइफ के बारे में 100 लोगों से कंप्लेन करता रहूं, करती रहूं और मैं अफर्म कर लूं तो सब चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपनी करंट लाइफ में अफर्म करने के बाद, लाखों बार अफर्म करने के बाद भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन माई ओन हेड। मैं खुद ही अभी तक इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंच पाई हूँ कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। अगर आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ऐसा कर रहे हो कि मैं महीनों से अफर्म कर रही हूँ बट फिर भी कोई चेंज नहीं दिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट क्यों कर रहे हो? अगर आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये होता कि मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप पहली बात तो ये कमेंट ही नहीं कर रहे होते कि मैं अफर्म कर रही हूँ बट मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिल रही। दैट मीन्स आप कभी भी परसिस्ट कर ही नहीं रहे थे पहली बात तो आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि आई वॉज अफर्मिंग, आई वॉज परसिस्टेंट, मैं परसिस्ट कर रही थी, मैं परसिस्ट कर रहा था। नो, यू वर नॉट परसिस्टिंग। आप बस अपनी करंट रियलिटी को दोबारा से बार बार कंप्लेन करके उसको रीअफर्म कर रहे थे। और जब तक आप ये बोलना बंद नहीं करोगे कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है ये चीज़, या फिर मेरी लाइफ में इतने इवेंट्स पहले होने होंगे उसके बाद मेरी डिज़ायर पूरी होगी, तो आप उसी में स्टक रह जाओगे। यू विल ऑलवेज बी स्टक इन अ रियलिटी लूप, क्योंकि रियलिटी लूप यही होता है। आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा, आपने अफर्म करना स्टार्ट किया, बट जो आप अफर्म कर रहे हो आपको रियलिटी में उसका उल्टा दिख गया, तो आपने अफर्म करना बंद कर दिया। बट क्योंकि रियलिटी थ्री डिले में काम करती है, तो जब आपने बंद कर दिया अफर्म करना, तब आपको जो आपने कुछ दिन अफर्म किया था उसका रिजल्ट अब आपको दिख रहा है, तो अब आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो अफर्म करना। बट आपने 10 दिन दोबारा से नेगेटिव अफर्म कर दिया है, तो अब दोबारा से आपको उस नेगेटिव अफर्मेशन का रिजल्ट देखना पड़ेगा, और आप इसी लूप में रहोगे कि अफर्म करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। अगर आपको इस रियलिटी लूप से बाहर निकलना है तो आपको रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। आपको तब भी अफर्म करना पड़ेगा जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन मैनिफेस्ट योर लाइफ एंड योर ड्रीम्स एंड योर डिज़ायर्स। अगर आप अपनी डिज़ायर अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो तो आस्क योर सेल्फ,
वॉज आई रियली परसिस्टिंग? क्या मैं सच में परसिस्ट कर रहा था? और परसिस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप रोबोटिक अफर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो बट उसके बाद भी आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं हो रही है, आपका इमोशन चेंज नहीं हो रहा है फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस या फिर अचीवमेंट, तो आप ढंग से अफर्म कर ही नहीं रहे हो। आपका अफर्मेशन, रोबोटिक अफर्मेशन भी तब सही माना जाएगा तब जब आप जो अफर्म कर रहे हो वो आपको एक फीलिंग देने लगे, एक सेंस ऑफ रिलीफ देने लगे। आप रोबोटिक अफर्म करते रहो करते रहो करते रहो, बट अगर आप फियर वाली स्टेट में ही रह रहे हो, आपका वो फियर वाला स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स अफर्मेशंस आर नॉट वर्किंग फॉर यू। बिकॉज टू मैनिफेस्ट एनी थिंग, आपको विश फुलफिल्ड की फीलिंग पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेमिलियर करानी पड़ेगी। दिस इज़ द, आई वुड से, फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट एनी थिंग। ठीक है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको कितना टाइम परसिस्ट करना पड़ेगा या फिर हमारा डिज़ायर कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो द सिंपल आंसर फॉर दिस इज़, जितने दिन में आपका डिज़ायर आपको नेचुरल फील होने लगेगा या जितने दिन में आपको ये फील होने लगेगा कि मेरी डिज़ायर मेरे पास ऑलरेडी है, उतनी जल्दी आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा। दिस इज़ द फॉर्मूला टू नो द टाइमिंग कि आपका डिज़ायर कब मैनिफेस्ट होगा। आपका डिज़ायर तब मैनिफेस्ट होगा जब आपको ये लगने लगेगा, आपको आपकी डिज़ायर नेचुरल फील होने लगेगी। सिंपल। जब आपको आपकी डिज़ायर नेचुरल फील होने लग जाएगी, क्योंकि जब आपको आपकी डिज़ायर नेचुरल फील होगी, आप खुद सोचो ना कि जैसे एक पॉइंट पे मैं थी, मुझे मेरी डिज़ायर नेचुरल फील होने लगी थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे आसपास की जो रियलिटी दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, और ये वो है ही नहीं जो मैं इमेजिन करूँ, क्योंकि मैंने अपनी डिज़ायर इतनी बार इमेजिन की थी, क्रिस्टल क्लियर तरीके से इतनी बार इमेजिन की थी कि मैं जब आँख खोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था, यार अभी तो मैं वहाँ थी, यहाँ कैसे आ गई? मतलब ये तो वो रियलिटी है ही नहीं जो जिसमें मैं अभी जी रही थी। और उसी तरह से मुझे पता लगा था कि माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ रीप्रोग्राम्ड। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब एक दिन ऐसा आया था कि मैं नॉर्मली फुटपाथ पे वॉक कर रही थी, और नॉर्मल वॉक करते करते अचानक से ये जो लाइन है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, अचानक से हिट करी कि इसका मतलब, ओह इसका मतलब एक्चुअली में ये होता है। और जैसे ही वो चीज़ हिट हुई मुझे कि एवरीथिंग इज़ पुश्ड आउट का मतलब ये है कि हर कोई मेरे ही असम्पशंस पे काम कर रहा है। जैसे ही वो हिट हुई, उसके, यू वोंट बिलीव, 10 या फिर 5 या 10 दिन बाद माई हस्बैंड्स पेरेंट्स कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप नीडेड टू मेक माई डिज़ायर कम ट्रू। ठीक है, वो होना पड़ता तभी मेरी शादी मेरे एसपी से हो पाती, और वो मेरे मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी 3D के बारे में बात करना, 3D के बारे में अपने कॉन्स्टेंटली थॉट्स चलाना बंद करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।